दोस्तों, यमनी कौम को जितना सलाम किया जाए उतना कम है। इस कौम ने यह बता दिया कि आखिरकार ईमान क्या है, ईमान का जज्बा क्या है और ईमान की ताकत क्या है। जहां 24 घंटे में 71 से ज्यादा अमेरिका एयर स्ट्राइक करता रहा और यह कौम अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, बल्कि अमेरिका इजराइल के जुल्म के खिलाफ अल-कुद्दूस डे के मौके पर 40 लाख यमनी सड़कों पर उतर आए। बम गिरते रहे पर अपनी जगह से हिले नहीं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आना शुरू हो गई हैं। जहां सबसे पहले यमन से आते इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि यह सना का वीडियो, जिस जगह पर बम गिरते रहे उसी जगह पर नाचते गाते हुए अल-कुद्दूस डे के मौके पर यह यमनी जियाले अपनी सड़कों पर निकले और एक खास पैगाम दिया। और जहां यह बताने की कोशिश की जा रही है नेशनल मीडिया द्वारा और कुछ पिट्ठू मुस्लिम पत्रकारों द्वारा कि यमन में दहशत है, यमन डरा हुआ है, यमन पीछे हट गया, बल्कि 40 लाख अवाम सड़कों पर आकर के ये पैगाम देती हुई दिखाई दी। वो डरा नहीं है, वो झुका नहीं है, बल्कि आंख में आंख डाल करके मैदान जंग में डटा हुआ है। और सिर्फ यमन के साथ यमनी ही नहीं, बल्कि यमन की आवाम का साथ देने के लिए उस अमेरिका के पत्रकार भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए दिखाई दिए। जहां जैक्सन निकलिस का एक वीडियो सामने आया है, जो अमेरिकी पत्रकार है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। مع جاكسون هينكل الناشط الامريكي المعارض. Free free Palestine. Free Palestine. Free free Palestine. I am so honored to be here. لي الشرف الكبير أن أكون معكم اليوم. I have never met a more courageous people. على الإطلاق لم أقابل شجعانا مثلكم هنا اليوم. America and the Zionist entity fears Yemen more than anyone else. आपने देखा कि कैसे यमन की सड़कों पर फ्री फ्री फलस्तीन के नारे गूंज रहे हैं और ये खुद अमेरिकी पत्रकार यमन के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ दिखाई दिया है। और सिर्फ यही अमेरिकी पत्रकार नहीं, बल्कि नेल्सन मंडेला के ग्रैंडसन भी यमन की सरजमीन पर दिखाई दिए। पहले उनके वीडियो पर नजर डालिए। باسم المقاومة والحرية. Leadership and the brave souls of the Palestinian resistance. للمساندة للفلسطينيين. All comrades and friends in the International Solidarity Network. في وجه العدوان والإمبريالية. Freedom-loving people of the world. من أجل الحرية وللعالم. तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से जज्बा और ताकत साफ तौर पर दिखाई दिया। और इसी बीच अंसारुल्लाह तहरीक के कायद अब्दुल मलिक अल हूती ने एक मर्तबा फिर दुनिया को पैगाम दिया, हम अमेरिका से नहीं डरते। उन्होंने इस बीच ऐलान किया कि हमारी यमनी कौम किसी भी दहशतगर्द सल्तनत से खौफजदा नहीं है, हमारा मौकिफ वाजे और अटल है। अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि यमन को चलाने वाली ताकतें सिर्फ ईमान और अखलाकी उसूल है, न कि किसी बड़ी ताकत का दबाव या डर। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारी जद्दोजहद जारी है और हम अपने अमल पर कायम है, गजा और फलस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत करते रहेंगे। अल हूती का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब यमन पर बार बार अमेरिका के हमले हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यमनी अवाम और अंसारुल्लाह की रेजिस्टेंस अपने उसूलों से पीछे नहीं हटी। उन्होंने साफ तौर पर कहा, हम अपनी जमीन, अपने उसूल, अपने मुसलमान भाइयों की हिफाजत के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार है। और इसी बीच अल-कुद्दूस डे के मौके पर अमेरिका का दिल यानी कि MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराने का काम भी किया गया।
यमन से सामने आई एक बड़ी कामयाबी, जहां यमनी एयर डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराया, वो भी यमनी फिजाओं में। यह ड्रोन उस वक्त यमन की फजाई हदूद में उड़ान भर रहा था जब यमनी फौज ने उसे निशाना बनाया और कामयाबी के साथ गिरा दिया। MQ-9 रिपर ड्रोन अमेरिका का एक जासूसी और डोनाल्ड ट्रंप का दिल कहा जाता है, जो अक्सर जंग के मैदान में दुश्मन की जासूसी और टारगेटेड स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यमन की इस कार्रवाई को सिर्फ एक टेक्निकल स्ट्राइक नहीं बल्कि अमेरिकी दखलंदाजी के खिलाफ एक सख्त पैगाम के तौर पर भी देखा जा रहा है। यमनी हुकाम ने साफ तौर पर कहा कि हमारी फिजा में किसी भी गैर कानूनी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो अमेरिका हो या कोई ताकत। यह वाकया उस वक्त सामने आया है जब यमन खुले तौर पर गजा और फलस्तीन की हिमायत कर रहा है और अमेरिका व इजराइल के खिलाफ अपने हमले करके हिस्सा बना हुआ है इस जंग का। वहीं आप तीसरी खबर भी देख सकते हैं। अल-कुदूस डे के मौके पर यमनी अवाम का लार्ज स्केल मार्च, इजरायली अमेरिका के हमले के खिलाफ आवाज बुलंद। अल-कुदूस डे के मौके पर यमन की सरजमीन एक बार फिर मजलूमों की हिमायत और जुल्म के खिलाफ सदा एहतजाज का मरकज बन गई है। लाखों यमनी अवाम सड़कों पर निकल पड़े और दुनिया को यह पैगाम दिया कि ना हम झुकेंगे ना समझौता करेंगे। यमनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अपने बयान में कहा गया कि हमारी ये कौमी और दीनी जद्दोजहद कायम है, गजा हो यमन पर हमले के खिलाफ डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अल-कुदूस डे पर यमनी अवाम की शिरकत ये साबित करती है कि हम अपने मुकद्दस मामले में पीछे नहीं हटेंगे और इसको कबूल बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इस्लाम की अजमत और दुश्मन खुदा व रसूल के खिलाफ उसकी ताकत को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। इस साल का अल-कुदूस मार्च यौम सबूकत की 10वीं सालगिरह के मौके पर हुआ, जिसमें अवाम ने शुक्र अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने हमें सब्र, हिदायत और इस्लाम की राह पर चलने का मौका दिया। कमेटी ने कहा कि जिस तरह से हमने सालों तक अमेरिकी, सऊदी और इमारती हमलों का मुकाबला किया है, उसी तरह हम आज भी कुफ्र के सरबराहों के, मुनाफिकों के आकाओं के खिलाफ डटे हुए हैं। बयान में इस बात को भी दोहराया गया कि हमारी मजबूत अज़्म और हमले जारी रहेंगे जब तक जुल्म और मुनाफिकत की ताकतों का मुकम्मल सफाया नहीं हो जाता। यह सब उस वक्त सामने आ रहा है जब अमेरिका रोजाना बुनियाद पर यमन पर हमले कर रहा है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को बर्बर बमबारी का निशाना बना रहा है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं कि अमेरिका की यमन पर शदीद बमबारी, 24 घंटे में 71 एयर स्ट्राइक, सना और सदा बने निशाना। यमन पर अमेरिकी हमले ने एक बार फिर नए मंजर पेश किए और इस पर हमला सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अलमायदीन के रिपोर्टर के मुताबिक सिर्फ शुक्रवार के दिन अमेरिकी जंगी जहाजों ने यमन पर 26 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर चुका है। हमलों का मरकज बना है खासतौर पर राजधानी सना, सदा और अल-ज़ौफ के कई इलाके बने। सना में हमले खासतौर पर शहर के जनूबी हिस्से पर किए गए। सनहान जिले के अल सवाद इलाके में 8 बमबारी की गई, जो सना के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में है। वहीं सदा सूबे में अमेरिकी फोर्सेस ने 10 और हमले किए, जिनमें से 2 शहर जिले पर हुए। इस हमले में एक आम शहरी शहीद हो गया जबकि 3 लोग जख्मी हुए। वहीं जब सदा शहर के मशरिक में एक फार्म पर बम गिराया गया। सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि सिर्फ महज 24 घंटे के अंदर 6 सूबों पर 71 एयर स्ट्राइक रिकॉर्ड की गई। इन सूबों में शामिल है सना, अमरान, सदा, अल-ज़ौफ, मारिब और हुदैदा। यह सिलसिला साफ दिखाता है कि अमेरिका की यमन में मिलिट्री हरकतें अब एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। क्या दुनिया अब भी खामोश तमाशाई बनी रहेगी जब तक पूरी कौम को दिन रात बमबारी के जरिए कुचला जा रहा है?
वहीं आप पांचवी और आखिरी खबर देख सकते हैं। अल-कुदूस डे के मौके पर यमन के 40 लाख लोगों का मजमा अमेरिका के खिलाफ और हमले की मांग की है। अल-कुदूस डे के मौके पर यमन की सरजमीन एक तारीखी मंजर देखने को मिला, जब मुल्क के मुख्तलिफ गवर्नमेंट में 40 लाख से ज्यादा अवाम सड़कों पर उतर आई। यह अजीम उशान एहतजाज न सिर्फ गजा के इजहार यकजहती के लिए था, बल्कि इस बार आवाज बुलंद हुई अमेरिका के खिलाफ सीधा एक्शन लेने की मांग के साथ। एहतजाज में शामिल लोगों ने मुतालबा किया, अब सिर्फ बयानात नहीं चाहिए, अमली इक़दामात होने चाहिए, अमेरिका के तमाम मफादात को निशाना बनाया जाए। ये वही अवाम है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने कभी अक़लियत करार दिया था, मगर आज वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये कौम न सिर्फ बहादुर है बल्कि कभी शिकस्त खाने वाली नहीं है। अल-कुदूस डे पर यमनियों का ये पैगाम साफ है कि रेजिस्टेंस जिंदा है, अमेरिकी हमले का जवाब दिया जाएगा और फलस्तीन की आजादी के लिए हर कुर्बानी हमें कबूल है। और ये कौन कह रहा है? कोई नेता नहीं कह रहा है, बल्कि आम शहरी, आम नागरिक ये मांग कर रहे हैं। बल्कि हमारे देश के बैठे कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम पत्रकार जो 10 चैनलों से लात मार करके निकाले गए हैं, वो ये बताते हैं साहब कि देखिए यमन में खौफ का माहौल है। और किस तरीके का खौफ का माहौल है, ये यमनी अवाम ने 40 लाख लोगों का हुजूम दिखा करके सड़कों पर खौफजदा यकीनन किया है। बेंजामिन नेतन्याहू को खौफजदा यकीनन किया है, डोनाल्ड ट्रंप को, जो तस्वीर यमन से निकल करके सामने आई है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।